दोस्तों नमस्कार। एक सवाल हम आप सभी से करते हैं, एक सवाल हम सभी से, एक सवाल आप सभी से। दोस्तों नमस्कार, एक सवाल आप सभी से। सवाल, हम कौन हैं? हम भारतीय हैं। सवाल आपसे। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार। एक सवाल आपसे और हमारे पूरे देश से। हम कौन हैं? भारतीय, हिंदू या हम जातियों में विभाजित लोग हैं? हमारा सवाल आज ये मोड़ पर इसलिए आकर खड़ा हुआ है क्योंकि आज हम देख रहे हैं, आज हम समुदायों में बटे हुए हैं, आज हम जातियों में बटे हुए हैं, आज हम उपजातियों में बटे हुए हैं। आज हम भारतीय नहीं हैं, आज हम जातियों और उपजातियों में और धर्म में बटे हुए लोग हैं। जब हम अपने गांव से ऊपर उठते हैं तो हमें गांव का व्यक्ति मिल जाता है तो हम उसे अपना बना लेते हैं। जब हम जनपद से बाहर निकलते हैं तो हमें अपने जनपद का व्यक्ति मिल जाता है तो उसे हम अपना बाहर समझ लेते हैं। जब हम अपने प्रदेश से बाहर निकलते हैं तो हमें अपने प्रदेश का व्यक्ति मिल जाता है तो उसे हम अपना समझ लेते हैं। जब हम देश से बाहर निकलते हैं तो हमें देश का व्यक्ति मिल जाता है तो हम समझ लेते हैं कि ये हमारा अपना है। हमारी मानसिकता हम कहाँ पर हैं इस बात पर निर्भर करती है। हम जातियों में विभाजित हो जाते हैं जब हम अपने धर्म में आके बात करते हैं। हम अपने देश में रहते हैं तो हम धर्मों में विभाजित हो जाते हैं। हम जब जाति की बात करते हैं तो हम उपजातियों में विभाजित हो जाते हैं, और जब हम उपजातियों की बात करते हैं तो हम परिवारों में विभाजित हो जाते हैं, और जब हम परिवारों की बात करते हैं तो हम घर में विभाजित हो जाते हैं। ये सोच एक होनी चाहिए, लेकिन इस सोच पर अगर कोई व्यक्ति राजनीति करता है और देश की राजनीति इन सब बातों पर निर्भर करती है तो उस देश का क्या अस्त्र होगा ये बात बोलने की जरूरत नहीं है। इस सभी का अंदाजा सभी लोग लगा सकते हैं। बात उस देश की राजनीति में होनी चाहिए तो शिक्षा की होनी चाहिए, बात होनी चाहिए तो स्वास्थ्य के नाम पर होनी चाहिए, बात होनी चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के नाम पर होनी चाहिए। देश की राजनीति शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान से चलनी चाहिए, ना कि धर्म और जातिवाद से चलनी चाहिए। देश का विकास देश की राजनीति पर निर्भर करता है और देश की राजनीति जनता पर निर्भर करती है कि देश की जनता क्या मांग रही है। क्या देश की जनता धर्म और जाति के नाम पर अपना मत देना चाहती है या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर अपने देश का नेता चुनना चाहती है? अगर आप अपने गांव के सरकारी स्कूल को देखेंगे जाके तो आपको दृश्य बिल्कुल साफ नजर आएगा कि हमारे देश में राजनीति किस और की ओर रुख ले रही है। राजनीति धर्म और जाति से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाई कि सरकारी स्कूलों की हालत आज इतनी खस्ता है कि वो देख पाए जाते हैं। हमारे सरकारी अस्पतालों की इतनी हालत खस्ता है वो देख पाए जाते हैं। राजनीति उस कदर उठ ही नहीं पा रही है। आज एक गरीब व्यक्ति जब कहीं काम कराने जाता है तो एक अफसर को रिश्वत देनी पड़ती है। ये हमारा बनाया हुआ एक लोकतंत्र का बनाया हुआ, जिसका चुनाव हम 5 साल में चुनते हैं एक व्यक्ति को, ये hमारा बनाया हुआ नेतृत्व है। ये जनता के द्वारा चुना गया एक नेता है जो 5 साल में हर वक्त बदलता रहता है। बदलाव कितना होता है वो जनता जानती है और नेता भी समझता है, किंतु मजबूरी वहां पर आ जाती है जहां पर जाति और धर्म की बात आ जाती है। आज हमारे देश की जनता अपने आप को मजबूर समझती है कि मैं जाति के नाम पर वोट देना चाहता हूं, मैं धर्म के नाम पर वोट देना चाहता हूं।
आज के पढ़े लिखे नेता भी धर्म और जाति की राजनीति करने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि जनता इन्हीं मुद्दों के नाम पर चुनाव में मतदान करती है। जब तक हम लोग एक निम्न स्तर पर सुधरने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक उच्च स्तर पर कैसे देश बदलाव की ओर बढ़ेगा, ये बात सोचना तो बहुत दूर की बात है। बदलाव हम और आप करेंगे, जातिवाद और धर्मवाद छोड़कर अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर मतदान करने के लिए। ये मतदान कोई छोटा मोटा दान नहीं है, ये हमारे देश का भविष्य तय करता है। ये आने वाले 5 साल का देश का भविष्य, जो देश में निर्णय होंगे उन सभी को तय करता है। आप किस व्यक्ति को सत्ता में बैठा रहे हैं? आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति को बैठा रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति को बैठा रहे हैं जिसके खिलाफ हजारों मुकदमे चल रहे हैं, जिसके खिलाफ हत्या के आरोप हैं, जिसके खिलाफ कई और अन्य आरोप लगे हुए हैं। उस व्यक्ति के छवि के नाम पर आप मतदान कैसे कर लेते हैं? कि वो आपकी जाति का है, कि वो आपके धर्म का है। और दूसरे व्यक्ति और दूसरे जाति के व्यक्ति को आप इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो आपकी जाति का नहीं है, और जबकि वो पढ़ा लिखा हुआ है। आप ऐसे व्यक्ति को नकार देते हैं क्योंकि वो आपके जाति और समुदाय का नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो धर्म और जाति में लिपटा हुआ सिर्फ एक हत्या का आरोपी है और कुछ नहीं। क्योंकि वो आपके जाति का है, इसलिए आप उसको अपना मतदान सौंप देते हैं। क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपने घर का मुखिया बनाना चाहते हैं? चाहेंगे? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे कुछ शब्द आपको आहत कर रहे होंगे। मैं आपसे बहुत दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं उस सब चीज़ को बोल रहा हूँ जो आपको मतलब आहत करेंगे थोड़े बहुत शब्द। आप अपने घर के आप अपने घर का पूरा कारोबार ऐसे व्यक्ति को सौंप सकते हैं जो एक हत्या का आरोपी है, जिसके खिलाफ हजारों मुकदमे चल रहे हों। आप ऐसे व्यक्ति को अपना घर का मुखिया बनाएंगे? जब आप अपने घर का मुखिया ऐसे व्यक्ति को नहीं बना सकते, तो आप एक समाज का मुखिया क्यों ऐसे व्यक्ति को बना देते हैं? कि वो आपका जाति का है, इसलिए आप उसको मतदान देते हैं अपना। क्यों? आज भी राजनीतिक दल इसी बात की राजनीति कर रहे हैं। आप उसी व्यक्ति को देंगे, चाहे वो, क्योंकि वो विश्वास दिलाता है कि मैं आपको अपने आप पे विजय दिला के रहूंगा। क्योंकि वो जानता है जनता हमको वोट चुनेगी, हमको वोट देगी, क्योंकि मैं उनकी जाति का हूं और मेरी जाति के लोग इतने इस पार्टिकुलर विधानसभा में रहते हैं। बहुत सच्चाई में बोल रहा हूं, एक कड़वी बात है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मुझे पता है ये बात सच्चाई है। आज गांव में चुनाव, पंचायत के चुनाव हो या फिर किसी और के चुनाव हो, सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर निर्भर रह गए। चाहे उस जाति का व्यक्ति कितना ही बड़ा हत्या का आरोपी हो, चाहे उसके खिलाफ हजारों मुकदमे दर्ज हों, लेकिन उस गांव के व्यक्ति, उस जाति के व्यक्ति उस व्यक्ति को ही वोट देंगे। जब तक हम ऐसी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे देश का बदलाव कैसे संभव हो सकता है? मैं आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर रहा हूं, जब तक हम ऐसी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे देश का बदलाव नहीं हो सकता है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, क्या आप आने वाले चुनाव में क्या जाति और धर्म के नाम पर वोट देना पसंद करेंगे? जब आप एक अपने घर के मुखिया को, एक हत्या के आरोपी को अपने घर का मुखिया नहीं बना सकते, तो आप अपने देश के मुखिया को इस कदर कैसे सोच सकते हैं? बदलाव आपको करना होगा, आपको, ये आपकी जरूरत है। जैसे घर आपकी जरूरत है, देश भी आपकी जरूरत है। धन्यवाद, धन्यवाद।